आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जिसने दुनिया को परेशान कर रखा है, जिसका नाम है एम पॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स। इसकी वजह से बहुत सी हलाकतें हो चुकी हैं। घबराने की बात नहीं है, हम आपको इसकी स्टेजेस, इसकी सिम्टम्स, इसकी प्रिवेंशन जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताई हैं, सब के बारे में आगाह करेंगे और इसका नाम रखा कैसे गया इसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस वायरस का नाम रखा कैसे गया। 1958 की ये बात है। डेनमार्क की मेडिकल टीम ने सिंगापुर से कुछ मैकेक बंदरों को इंपोर्ट करवाया ताकि पोलियो वैक्सीन का टेस्ट कर सकें। जब वो बंदर डेनमार्क पहुंचे तो मेडिकल टीम ने ये ऑब्जर्व किया कि उनमें से एक बंदर सीवियर वायरल इन्फेक्शन दिखा रहा है। सिम्टम्स लाइक तेज बुखार, स्किन लियंस एंड मसल पेन। अब जब मेडिकल टीम ने स्किन लियंस के कुछ सैंपल कलेक्ट किए और उनको लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि वो बंदर एक पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड था। और यहीं से इस वायरस का नाम, क्योंकि सबसे पहले बंदर में देखा गया, इस वजह से इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स है। अब ख्याल ये पैदा होता है कि ये वायरस बंदरों से इंसानों में आया कैसे। वायरस ने जब म्यूटेट करना शुरू किया तो सबसे पहले 1970 में अफ्रीका की कंट्री कांगो में सबसे पहले ये इंसानों में देखा गया। ये वायरस एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि वो डिजीज़ जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है, उस डिजीज़ को हम कहते हैं कि वो ज़ूनोटिक डिजीज़ है। ये वायरस अफ्रीका की रूरल कंट्रीज़ में मशहूर था, जिसमें कीनिया, रवांडा और युगांडा शामिल थे। एम पॉक्स का फैलाव और कहां से लोग अफेक्टेड हैं। 2022 के आउटब्रेक के बाद एम पॉक्स ने न सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप, अमेरिका, एशिया के बहुत से ममालिक को अफेक्ट किया है और अपना असर दिखाया है। और इस तरह ये 120 ममालिक में अब तक फैल चुका है और 1 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस उन कंट्रीज़ में हैं जहां पर हेल्थ केयर सिस्टम वीक है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहला केस 19 अप्रैल 2023 में रिपोर्ट हुआ। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद ने इसे रिपोर्ट किया। पेशेंट की ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो उसने सऊदी अरबिया से ट्रैवल किया था। 2023 में 9 केसेस रिपोर्ट हुए और एक डेथ भी हुई थी इस वजह से। ये वायरस फैलता किस तरह है? वो शख्स जो इन्फेक्टेड पर्सन से ज़्यादा करीब हो उसको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। हेल्थ केयर वर्कर जो इन्फेक्टेड पर्सन का इलाज कर रहा होगा उसको भी ज़्यादा अफेक्ट करता है। इस वजह से हेल्थ केयर वर्कर्स अपने स्पेशल गैजेट्स को यूज़ करते हैं, जैसा कि मास्क और ग्लव्स यूज़ किए जा रहे होते हैं और ग्लासेस भी यूज़ करते हैं। घर में रहने वाले अफराद जिसमें ये एम पॉक्स देखा गया है उसको भी ये ज़्यादा मुतासिर करता है। एम पॉक्स की अगर स्टेजेस की बात करें तो इसकी 5 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 है मैक्यूल। इसमें बॉडी के ऊपर फ्लैट रेशेस आना शुरू हो जाते हैं जो सुर्ख कलर के होते हैं। ये 1 से 2 दिन तक रहते हैं। 2 की बात करें तो इसे कहा जाता है पैप्यूला। वो जो फ्लैट रैश रेड कलर का था वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा और उसमें उभार आना भी शुरू हो जाएगा, वो फूलना शुरू हो जाएगा। ये भी 1 से 2 दिन तक रहता है। स्टेज 3 की बात करें तो इसे वेजिकल कहते हैं। द बम्प्स गेट्स लार्जर। वो जो फ्लैट रैश था रेड कलर का वो फूलना शुरू हुआ, उसमें वेजिकल मतलब ये है कि उसमें फ्लूइड टाइप फिल होना शुरू हो जाएगा। दे लुक लाइक ब्लिस्टर एंड फिल्ड विथ क्लियर फ्लूइड। उसमें साफ शफाफ पानी आपको नजर आएगा। ये भी 1 से 2 दिन तक रहता है। स्टेज 4 की बात करें तो इसे पस्ट्यूल कहा जाता है। तो उभार बने हैं, उनमें क्लियर फ्लूइड फिल हो गया है, अब उसमें पस बनना शुरू हो जाएगी। द ब्लिस्टर फिल्ड विद पस। इसका अमल 5 से 7 दिन तक रहता है। अगर स्टेज 5 को देखा जाए तो इसे कहा जाता है स्कैब। सारा अमल हो गया है, रेड स्पॉट्स भी बने, उसमें उभार भी आया, उसमें फ्लूइड फिल्ड भी हुआ, पस भी जमा हो गई। अब आखिरी काम ये होता है कि वो झड़ जाते हैं बॉडी से, इसे स्कैब्स कहते हैं। इसका अमल 7 से 14 दिन तक रहता है। इसकी अलामात की बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं
जिनसे हमें पता लगेगा कि हमें एमपॉक्स हुआ है या नहीं हुआ। पहले 2 हफ्तों में ये अपनी अलामात को जाहिर ही नहीं करता, लेकिन जब जाहिर होती हैं तो उनमें तेज बुखार, फीवर आता है, हेडेक, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, मसल पेन, पट्टों में दर्द होना शुरू हो जाता है, बॉडी फटीग, जिस्म में भी दर्द होगा, और लिम्फ नोड, गदूदों का फूलना शामिल हैं। स्किन रैशेस भी होती हैं जो पहले फेस पर आती हैं और फिर उसके बाद पूरे बॉडी के ऊपर शुरू हो जाती हैं। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए एहतियाती तदबीर बताई हैं जो हम आपको बताते हैं। मरीज को सेहतमंद अफराद से अलग कर दें ताकि मर्ज ना फैले। मरीज से हाथ मिलाने या गले मिलने से परहेज करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और इसके लिए आप सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं। मरीज से समाजी फासला रखें और मुलाकाती और मरीज आपस में मास्क पहने। रश और हजूम वाली जगह से जाने से परहेज करें। आखिर में ये कहना जरूरी है कि एमपॉक्स एक सीरियस डिजीज है, लेकिन अगर हम प्रॉपर हाइजीन और सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें तो इससे बचना मुमकिन है। अगर आपको किसी में एमपॉक्स के सिम्टम्स नजर आए तो फौरी तौर पर मेडिकल हेल्प हासिल करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।